ट्रंप और खamenei आमने सामने हैं। अब क्या होने जा रहा है अगला कदम? ट्रंप का आखिरी अल्टीमेटम सामने आ गया है। अब वाकई धमकी दे रहे हैं या कुछ करने भी जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ईरान, रूस और चीन एक साथ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। सवाल यह है कि ईरान, रूस और चीन एक साथ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। क्या जंग की स्थिति में रूस और चीन ईरान का साथ देंगे? दूसरी तरफ आज खबर आई कि ईरान का एक फाइटर जेट भी क्रैश हो गया है। क्रैश की तस्वीरें आई। ईरान से जंग की अटकलों के बीच ट्रंप का अल्टीमेटम सामने आया है। ट्रंप ने ईरान को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। अमेरिकी मीडिया ने पहले इसी हफ्ते हमले का दावा किया था। अब ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को समझौता करने को कहा है। ट्रंप ने फिर कहा, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता है, क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। ईरान को अमेरिका के साथ एक सार्थक और मजबूत समझौता करना होगा, नहीं तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप का अल्टीमेटम ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में जंगी जहाज और हथियारों की संख्या बढ़ा दी है। अमेरिकी नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर कई मिसाइल से लैस डिस्ट्रॉयर पहुंच चुके हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट के करीब आ गया है और अमेरिका के साथ ईरान भी युद्ध को लेकर तैयार दिख रहा है। परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत नाकाम होने पर युद्ध के लिए तैयार है। जंग की आशंका के बीच ईरान रूस के साथ युद्ध अभ्यास में जुटा हुआ है। रूस ने भी साफ कहा है कि वो ईरान के साथ है। साथ ही चीन ने भी ईरान का समर्थन किया है। उधर खamenei ने बातचीत के बीच अमेरिका को धमकी दी है। अमेरिका अपनी जिस सैन्य ताकत का घमंड करता है उसे एक ही झटके में धराशायी किया जा सकता है। सुनिए जरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। They cannot continue to threaten the stability. ईरान के लिए क्या बुरा हो सकता है ये अभी नहीं बता सकता। हम ईरान के साथ एक समझौता करना चाहते हैं। हम किसी न किसी तरह समझौता कर ही लेंगे। मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना तय है कि या तो डील होगी या फिर ईरान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मुझे लगता है कि 10-15 दिन इसके लिए काफी हैं। ये काफी लंबा समय है। इजराइल पूरी तरह से तैयार है, किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। हम अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने ट्रंप से ईरान को लेकर समझौते की बात कही थी। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं और एक बात साफ है, अगर खamenei ने कोई गलती की, ईरान ने इजराइल पर हमले की कोशिश की, तो ईरान को हम ऐसा जवाब देंगे जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी। तो अमेरिका पहले कह चुका है कि नेतन्याहू अगर ईरान पर अटैक करते हैं तो अमेरिका उनके साथ पूरी तरह खड़ा होगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बीएलए ने मुनीर सेना को रुला दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने, आपको मैंने दिखाया था कि कैसे मुनीर के 7 जवानों को बंधक बना लिया है। पाकिस्तानी फौज अपने ही सैनिकों से पीछा छुड़ा रही। मुनीर ने अपने फौजियों को मरने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि 7 पाक सैनिक बलूच लिबरेशन आर्मी के कब्जे में है। उनकी जान बचाने के लिए मुनीर के पास बस 2 दिन बचे हैं, वरना बीएलए बंधक पाक सैनिकों को फांसी पर लटका सकता है। क्योंकि बीएलए ने पाक फौज को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। बीएलए ने कहा था 22 फरवरी तक कैदियों की अदला बदली नहीं की तो बलूचिस्तान में बंधक पाक सैनिकों को फांसी पर लटका देगा। फांसी की डेडलाइन करीब है, लेकिन पाक सेना ने कुछ नहीं किया। दावा है कि पाक सेना ने ये मान नहीं रही है कि ये सैनिक उनके हैं, जिसके बाद बंधक पाकिस्तानी सैनिकों की हालत खराब हो गई है। रोते बिलखते हुए पाकिस्तानी सैनिकों का वीडियो जारी किया। बीएलए की ओर से जारी इस वीडियो में पाक सैनिक रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। पाक सेना से असीम मुनीर से गुहार लगा रहे हैं, देखिए हम आपके सैनिक हैं। बंधक सैनिक अपने सरकारी आईडी कार्ड दिखा रहे हैं। बलूच कैदियों के बदले बंधकों की अदला बदली की मांग मान ले, लेकिन पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व की ओर से कोई जवाब नहीं आया। वीडियो में एक सैनिक रोते हुए पाकिस्तानी सेना पर सवाल उठाता है। वो कहता है पाक आर्मी कैसे कह सकती है कि हम उनके लोग नहीं हैं। आईडी कार्ड दिखाकर कहता है ये सेना ने ही बनाया है और अब इनकार कर रही है सेना। दरअसल बलूच लड़ाकों का दावा है कुछ दिनों में उसने 200 पाक फौजी मार दिए, लेकिन पाक फौज न ये आंकड़ा मान रही है न इन बंधकों को अपना मान रही है। सोचिए जरा, एक देश में सैनिक बंधक है लेकिन फील्ड मार्शल कहां है?
आर्मी चीफ कहां है? दूसरी तरफ पीएम आज फिर ट्रंप को नोबेल दिए जाने की पैरवी कर रहे थे, पीठ थपथपवा रहे थे। और तस्वीर आई कि शाहबाज ट्रंप के गले पड़ रहे थे। दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा शाहबाज को खड़े हो जाओ, तो वो खड़े हो गए। And just, I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. तो ट्रंप ने कहा खड़े हो जाओ, तो वो खड़े हो गए। दूसरी तरफ असीम मुनीर का अता पता नहीं है कि आखिर मुनीर कहां है। पाकिस्तानी सेना कह रही है ये हमारे लोग नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के जितने चीफ और जनरल रहे हैं ये केवल खुद मौज करते रहे और सेना को मरने के लिए छोड़ दिया है, ये भी सच है। देखिए कैसे पाकिस्तानी फौज को मुल्क का सबसे बड़ा कारोबारी समूह भी कहते हैं, क्योंकि दावे के मुताबिक पाक सेना 100 से ज्यादा कारोबार चलाती है। अनुमान है कि पाक सेना ने ये 100 धंधे करीब 9 लाख करोड़ के हैं इनके धंधे। पाक लेखिका आयशा सिद्दीकी ने अपनी किताब में दावा किया है पाक सेना रियल एस्टेट, बैंकिंग, डेयरी, सीमेंट समेत सारे धनी है। पाक आर्मी और उसके अफसरों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं। हथियारों की खरीद और रियल एस्टेट में करप्शन से करोड़ों कमाते हैं। मुनीर की बात करिए, पाकिस्तानी फौज के मौजूदा मुखिया असीम मुनीर अरबों के मालिक हैं, लेकिन संपत्ति सिर्फ 7 करोड़ है, यही घोषित कर रखा है, लेकिन है कई गुना ज्यादा इससे, क्योंकि दावा है कि मुनीर करीब 100 से ज्यादा कंपनियों का मुखिया है। सेना और मुनीर के परिवार की ओर से ये कंपनियां चलाई जा रही हैं। हाल ही में रेयर अर्थ एलिमेंट को लेकर मुनीर और ट्रंप की बड़ी डील हुई थी। जनरल कमर जावेद बाजवा 2016 से 22 तक आर्मी चीफ रहे। बाजवा की संपत्ति 1270 करोड़ रुपए। पाक मीडिया के मुताबिक बाजवा के कार्यकाल में परिवार ने अरबों कमाए हैं। बाजवा की पत्नी आयशा अमजद की संपत्ति 0 से 220 करोड़ रुपए हो गई। बाजवा के बेटे और पत्नी के कराची, लाहौर में कई प्लॉट, घर और संपत्तियां हैं। बाजवा के बारे में भी दावा है कि उनकी लंदन और दुबई में कई संपत्तियां हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ लंदन भाग के गए, वहीं मौत हुई। 2001 से 2008 तक पाक के राष्ट्रपति रहे मुशर्रफ के पास भी करोड़ों रुपए थे। चुनाव हलफनामे के मुताबिक तो मुशर्रफ की संपत्ति करीब 60 करोड़ थी, लेकिन दावा है उनके विदेशी खातों में 200 करोड़ से ज्यादा जमा थे। पत्नी के पास 20 लाख शेयर, 170 गोल्ड ज्वेलरी, 1.5 करोड़ के फर्नीचर समेत कई सामान। अगला नाम है जनरल राहिल शरीफ। उनकी संपत्ति 1460 करोड़ बताई जाती है। इनमें लाहौर के पास में करीब 135 करोड़ की जमीन शामिल है। इसके अलावा लाहौर के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में 2 पेंट हाउस है उनके पास। सऊदी अरब में भी संपत्ति होने का दावा है, क्योंकि अभी रियाद में रहते हैं वो।